नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है। अब नरेंद्र मोदी अगर बिहार से चुनाव लड़ते पटना में ना, तो उनमें एक कमी निकलता। वो तो बनारस से चुनाव लड़े, जीत गए, अब तो बनारस से ही लड़ते हैं। अगर वो पटना से चुनाव लड़ते तो एक कमी निकलता है कि बाहर का है, गुजराती है। पक्का बता रहा है। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। जिस राज्य में धोड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है। यहाँ भाभी को नचनिया बनाया है सब। हर जगह पे गाना गाया जाएगा, हीरो हीरोइन के लिए गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाएगी। यहाँ चोट्टा सब नचनिया वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला, देवर भाभी के लिए, भाभी देवर के लिए, साली के लिए गाना गाएगा। सब देह से तो बाहर नहीं ले गया, ढोड़ी, लिपस्टिक, कमर, ये सब से तो बाहर नहीं ले गया, लहंगा चोली से। अभी इसी में है सब। ये संगीतकार नहीं है, सब नचनिया है। तो ऑर्केस्ट्रा के चौकी बिछा के नाचा है सब। यूट्यूब का ज़माना आ गया, अब कैमरा लगा के सामने नाच रहा है सब यहाँ। तो वैसे मानसिकता को कैसे चेंज करिएगा, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो जो आपने कहा कि भाई पांडे निकाल दिया या इसरो का वैज्ञानिक है उसकी भी जाति निकाल देंगे, जो भी है, तो बिहार में जो राजनीति की बात जब होती है तो ये माना जाता है कि लोगों का तय है कि मतलब वो किसको कितना वोट डालेंगे, कौन सी 80% लोगों ने तय कर रखा है कि भाई। हाँ, तो ये कभी बदलेगा आपको? तब बदलेगा जब यहाँ के लोग पैसा कमाना सीखेंगे। तब जब ये पैसे कमाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि हम ऐसे खटिया पे बैठने के खाने के लिए नहीं हैं। जब ये पैसा कमाने लगेंगे तब इन्हें लगेगा कि यही मंत्री होकर हमारा 500 रुपया भीख देगा, 1000 रुपया अपने जेब से दे देगा। जब इनको पैसे से, इसलिए बिहारियों को पैसे से तोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाई जाती कि अगर कमा लिया तो जाति से ऊपर निकल जाएगा, अगर पढ़ लिख लिया तो ये जाति की बात नहीं सुनेगा, नेताओं की गुलामी। इसलिए जानबूझ के यहाँ फैक्ट्री आने नहीं दिया जाता है। कैसे रोका जाता है, तो फैक्ट्री वाला आएगा ना, तो पहली बात उसको कह दिया जाएगा कि तुमको ये ज़मीन अलॉट कर रहे हैं, बाउंड्री हम कराएंगे। कोई भी फैक्ट्री वाला आता है, फिक्स होता है कि बाउंड्री कौन कराएगा। 10 रुपये ईंटा बाहर मिल रहा है तो उस इंसान से आपको कराना है, क्योंकि वहीं का वो गुंडा है। 20 रुपये ईंटा लेगा, प्रति ईंटा 20 रुपया। आपकी मजबूरी है, फैक्ट्री वाला भाग गया। अब बाहर में एक ईंट 2 लाख ईंट लगता है एक फैक्ट्री को कराने। 2 लाख तो हम कम बोले, 10-10 लाख ईंटा लग जाता है। बड़ी सी फैक्ट्री होती है, आप अपने मन से टेंडर नहीं निकाल सकते हैं, तो जानबूझ के भगा दिया जाता है। अब गरीब इंसान क्या सोचेगा, गरीब इंसान की क्या ज़रूरत होती है, पेट भरना होता है, और कोई उसे सता दिया तो उसके पीठ पे कोई थपथपाने वाला चाहिए। तो पहले उसको जानबूझ के ये गरीब करेंगे ताकि वो कुछ खा पी ना सके, फिर उसको 500 रुपया ज़्यादा लगने लगे। फिर जब गरीब होगा तो तरह तरह की समस्याएं आएंगी, उलझने होंगी, डिस्प्यूट होगा, और जब मार होगा तो अपनी जाति का बाहुबली आएंगे। हमार जाति को बोले है, हमार जाति, पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, पहली गोली हम खाएंगे। सजुरा, भारत में गोली की कमी है, खा लेना।